हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं लेसन नंबर 8। और लेसन नंबर 8 है हमारा द एलिफेंट। द एलिफेंट से मतलब हाथी। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा लेसन होने वाला है, ये एक पोएम है जिसमें एक हाथी है जिसके ऊपर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। और हाथी क्या करता है, गाँव में आता है और उसके ऊपर जो बच्चे बैठे हुए हैं वे दूसरे बच्चों को अपने हाथों के माध्यम से है ना इशारा कर रहे हैं, सिग्नल कर रहे हैं। और एक मनोरंजन टाइप गाँव का माहौल हो चुका है, इंटरटेनमेंट हो चुका है। क्योंकि गांव में जब हाथी आता है तो सारे बच्चे उस हाथी को देखने के लिए उसके चारों ओर भागते रहते हैं कि हमारे गांव में हाथी आया है। और इसके बाद में इस पोएम के माध्यम से हाथी की जो क्वालिटी जो रहती है, कैरेक्टर से जो रहते हैं, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, किस बारे में ये पोएम इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस पोएम की, जिसमें द एलिफेंट के बारे में है। हियर कम्स द एलिफेंट swaying along with his cargo of children, all sings a song to tinkle of laughter। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया है कार्गो। कार्गो का मतलब क्या होता है? कार्गो का मतलब जो शिप्स होती है, यानी कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उसके ऊपर जो सामान लदा हुआ होता है उसको अपन कार्गो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्गो का उपयोग हाथी के ऊपर जो सामान बंधा हुआ रहता है और हाथी के साथ साथ जो बच्चे हैं उसके लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, तो 4 लाइन हमें जो पढ़ी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हियर कम्स द एलिफेंट स्वइंग अलोंग विथ हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि यहाँ पर गांव में एक हाथी आता है जिसके ऊपर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं या इसके साथ साथ कुछ सामान भी लदा हुआ है। तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं? स्वइंग अलोंग, यानी कि उसके साथ साथ जो हाथी है वो भी बच्चों के साथ में झूम रहा है। ठीक है, यानी गाँव में एक हाथी आता है, उसके ऊपर एक कार्गो के साथ साथ बच्चे बैठे हुए हैं और वे हाथी के साथ साथ क्या कर रहे हैं? सबके सब झूम रहे हैं। ठीक है, ऑल सिंगिंग ए सॉन्ग टू द टिंकल ऑफ लाफ्टर, है ना। और जो बच्चे हैं जितने भी वहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब क्या कर रहे हैं? वे गाने गा रहे हैं टू द टिंकल ऑफ लाफ्टर। टिंकल मीन्स होता है टन टन की आवाज़ करना। ठीक है, यानी कि टन टन की आवाज़ करते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, मस्ती करते हुए वे सब क्या कर रहे हैं? गाने गा रहे हैं। कौन? वे बच्चे हैं जो हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ही गोज ऑन हिज वे एंड हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन हैव क्रोन्ड हिम विद मई। यहाँ पर एक वर्ड आया मे। मे का मतलब एक तो होता है सकता है, लेकिन यहाँ पर मे का मतलब होता है एक तरह का जो फूल जो होता है उससे मतलब है। दूसरा क्राउन। क्राउन का मतलब होता है किसी को ताज पहनाना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? ही गोज ऑन हिज वे, यानी कि जो हाथी है वो अपने रास्ते पर जाता है। एंड हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन, और उसके ऊपर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, हैव क्रोन्ड हिम विद मे, यानी कि उसके ऊपर जो बच्चे बैठे हुए हैं उन्होंने क्या करा है? हाथी को एक मुकुट पहना दिया है ना, एक ताज पहना दिया है। किसका? एक फूलों का ताज पहना दिया है। ठीक है, हिज लेग्स आर इन लेदर, और उसके जो लेग्स हैं यानी कि उसके जो पैर हैं, है ना, वो किसके हैं? चमड़े के बने हुए हैं। एंड पैडेड हिज टोज, और उसका जो नीचे का पैरदान है यानी कि उसके जो टोज है यानी कि जो अंगूठे हैं, है ना, उसका जो पैर है वो क्या है? गद्देदार है। नीचे आगले का हिस्सा है ना, पैर का जो आगे का हिस्सा है, टोज वाला, टोज यानी अंगूठा वाला, पंजों वाला, पंजा बोल सकते हैं, वो क्या है? गद्देदार है। ठीक है, तो इन 2 लाइन में क्या बताया गया है? हिज लेग्स आर इन लेदर, उसकी जो लेग्स हैं, टांगे हैं, वो चमड़े के बने हुए हैं। एंड हिज पेडेड हिज टोज, और उसके जो पंजा है वो क्या है? गद्देदार है। ही कैन रूट आउट एन ओक, और वह क्या करता है? एक ओक जो होता है, ओक मतलब जो ओक का एक पेड़ होता है। आप यदि जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहाँ पर ओक के पेड़ मिल जाएंगे आपको। जैसे आपने जो एक्सरा जो रहता है, आपने ABCD पढ़ी होगी, अल्फ़ाबेट्स पढ़े होते हैं, तो एक्सरा का जो पेड़ रहता है इसी तरीके से ओक के पेड़ भी होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो हाथी जो होता है, जो एक ओक के पेड़ को जड़ सहित उखाड़ करके फेंक सकता है। ठीक है, किस तरीके से? विद द विस्क ऑफ हिज नोज, यानी कि अपनी नाकों, जो उसकी नाक जो होती है उसकी फुर्ती से। विद द वेव ऑफ हिज ट्रंक, यानी उसकी जो सूंड जो होती है ना, उसको लहराते हुए उसको उखाड़ करके फेंक सकता है। एंड द टर्न ऑफ हिज चीन, और उसकी जो चीन जो रहती है, ठुड्डी जो रहती है उसकी, जैसे हमको माउथ से नीचे जो ठुड्डी होती है, इसी तरीके से जो हाथी की जो ठुड्डी होती है ना, उसको घुमा करके भी वो जो ओक का पेड़ जो रहता है उसको उखाड़ करके फेंक सकता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया अपनी जो नाक रहती है उसकी फुर्ती से। दूसरा, अपनी जो ट्रंक रहती है उसकी जो सूंड जो होती है उसको घुमाते हुए, और उसकी जो चीन जो होती है, चीन मतलब उसकी जो ठुड्डी होती है ना, उसको घुमाते हुए ऐसा कर सकता है। ठीक है, वेव का मतलब क्या होता है? वेव का मतलब होता है घुमाना या लहराना। ठीक है, विस्क का मतलब क्या होता है? विस्क का मतलब होता है फुर्ती। और टर्न का मतलब होता है घूमना या घुमाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही कैन पुल डाउन ए हाउस, वह एक घर को तोड़ सकता है, यानी कि नीचे दबा सकता है।
और पिक अप पिन, और एक छोटी से छोटी जो पिन जो होती है उसको भी एक जो एलिफेंट होता है वहाँ उठा सकता है। ठीक है, चलिए। बीनीथ हिज ग्रे फॉरहेड, बीनीथ हिज ग्रे फॉरहेड यानी उसके जो सिर जो है ना, उसका जो सिर है ग्रे कलर का है। हाथी का जो सिर है, फॉरहेड में सिर हो गया, उसका माथा हो गया, ग्रे में से ग्रे कलर का है ना, यानी और बीनीथ में से के अंदर, उसके सिर के अंदर क्या है, ए लिटिल आई पियर्स, पियर्स में से ताकना है, देखना, यानी कि उसका सिर जो है, उसका जो ग्रे कलर का सिर है उसके बीच में क्या है, एक छोटी छोटी आईज है जो क्या करती है, ताकती रहती है, देखती रहती है। और व्हाट इज ई थिंकिंग, और इसमें बताया गया है कि हमको पता नहीं है कि वहाँ जो हाथी है वहाँ क्या सोच रहा है इन आँखों के बीच में, है ना, बिटवीन दोज वाइड ईयर्स, यानी वाइड वाइड ईयर मतलब चौड़े चौड़े, और ईयर मीन्स क्या होता है, कान, यानी कि, और हमको ये नहीं पता है कि उसके जो कान है, बड़े बड़े कान से हैं, उनके बीच में वहाँ अपने आप में क्या सोच रहा है। ठीक है, चलिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेसन 8 जिसमें हमने चैप्टर कवर किया द एलिफेंट। क्लियर, चलिए। तो आपको ये कैसा लगा, और इसमें यदि आपको किसी प्रकार का डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं। और यदि आप न्यू वर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।